आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। विधायक ने ढकल गांव में दी सौगात, पुलिया और रिटर्निंग वॉल का किया भूमि पूजन। ग्राम ढकल गांव में बांकुर नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल और रिटर्निंग वॉल निर्माण का शिलान्यास विधायक सचिन बिरला ने किया। ग्रामीण वर्षों से पुल और रिटर्निंग वॉल के निर्माण की मांग कर रहे थे। पुल के अभाव में किसानों को ढकल गांव से अन्य ग्रामों तक आवागमन और कृषि कार्यों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक ने कहा, ये पुल और रिटर्निंग वॉल 37,25,000 रुपए की लागत से निर्मित की जाएगी। विधायक ने ग्रामीणों से आग्रह किया, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखें ताकि पुल टिकाऊ बने। ये पुल ढकल गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुल के माध्यम से ढकल गांव को ग्राम टोकलाय से जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए विधायक ने कहा, पुल निर्माण के बाद मनरेगा के तहत 15 लाख की लागत से 1 किलोमीटर टोकलाय रोड का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उसके अलावा विधायक ने गुर्जर समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50,000 की लागत से 100 कुर्सियां देने की भी घोषणा की। विधायक ने ग्राम के बलाई समाज को 35,000 रुपए के बर्तन देने की घोषणा भी की। विधायक ने कहा, ग्राम में घर घर से कचरा संग्रहण हेतु कचरा वाहन भी जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक ने कहा, ग्रामवासियों को कुटीर योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। ग्राम ढकल गांव के लिए 338 कुटीरें स्वीकृत हुई, जिसमें 35 कुटीरों को मंजूरी मिली। सरपंच महेंद्र बिरला ने ग्राम के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया, ढकल गांव में 5 लाख की लागत से गुर्जर समाज के मांगलिक भवन, 3.5 लाख की लागत से बस स्टैंड पर सामुदायिक शौचालय और 4 लाख की लागत से CSC कंप्यूटर कक्ष का निर्माण कार्य जारी है। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जय करोड़ा ने प्रदेश की भाजपा सरकार की योजना उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। ग्राम चौपाल का आयोजन। विधायक ने ग्राम चौपाल में एकत्रित किसानों से जैविक प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक किसान अपनी कृषि भूमि का छोटा सा हिस्सा जैविक खेती के लिए सुरक्षित रखे। इस भूमि पर धनिया, लौकी, गिलकी, करेला आदि सब्जियों का उत्पादन करे। ये सब्जियां पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। किसान ये जैविक सब्जियां अपने आसपास के परिवारों को वितरित करें। विधायक ने कहा, रासायनिक दवाओं के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। विधायक ने किसानों से देशी गाय को पालने का भी आग्रह किया। विधायक ने कहा, हमें प्राकृतिक और जैविक खेती के माध्यम से समृद्ध भारत का स्वप्न साकार करना है। इस दौरान समाज सेवी नारायण चौधरी, लक्ष्मण रांडवा, महादेव बिरला, नानकराम गेंदर, गुलाबचंद पोमड़िया, महावीर चौधरी, गेंदालाल ऐनक वाले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। आज आपने ढकल गांव का दौरा किया। इस ग्राम को आपने ग्रामीणों की मांग पर क्या क्या सौगातें दी? ढकल गांव इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव की एक महत्वपूर्ण समस्या थी, एक नदी निकली हुई है, उसके ऊपर पुल निर्माण करना। गांव की 70% ज़मीन उसी एरिया में आती है। वहां पर पुल निर्माण के लिए 37,25,000 रुपये का एक पुल बनने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन किया। और 15 लाख रुपए की 1 किलोमीटर की सड़क की भी घोषणा की। मनरेगा के तहत वो काम कराएंगे। दूसरा, गांव के ये विकासशील गांव है, प्रगतिशील किसान है यहाँ पर। उन सब को चौपाल लगाकर, किसान चौपाल लगाकर जैविक और यौगिक खेती के बारे में हमने समझाइश दी। और उनसे एक ही मैंने निवेदन किया है कि अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो मात्र 5 डिसमिल ज़मीन पर जैविक खेती करें। सबसे पहले अपने परिवार के लिए उस पर सब्जियाँ उगाएं और बिना रसायन की सब्जियाँ, दाल, गेहूँ, इस तरह के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज को और मजबूत करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करें। और जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, आधे 1 एकड़ के ऊपर जैविक खेती करें। जैविक खेती के माध्यम से उनको लाभ भी होगा, परिवार भी खुशहाल होंगे और देश जैविक खेती के ऊपर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि देश और ताकतवर बनेगा।